जो अध्यादेश पारित किया है वो अध्यादेश भारत के लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई है। वो अध्यादेश इस देश के संघीय ढांचे को समाप्त करने की कार्रवाई है। वो अध्यादेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करने की कार्रवाई है और सबसे बढ़कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को पलटने की कार्रवाई है। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ना तो देश का संविधान मानते हैं, ना भारत का लोकतंत्र मानते हैं, ना देश के संघीय ढांचे में उनका कोई यकीन है और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। फिर बचा क्या? कौन सी संस्था बची इस देश के अंदर? इसका मतलब देश में तानाशाही का शासन है। तुगलकी फरमान से कोई भी आदेश बदला जा सकता है, कोई भी आदेश दिया जा सकता है। 25 साल से जिस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, बार बार पराजित हो रही है, इतनी व्याकुल है, इतनी तड़प रही है सत्ता पाने के लिए यहां पर कि अरविंद केजरीवाल जी की एक लोकप्रिय सरकार जो लोगों को फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, फ्री शिक्षा देती है, फ्री इलाज देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देती है, विधवाओं को पेंशन देती है, जो माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करती है, ऐसी सरकार को कैसे रोकना है, कैसे चलने नहीं देना है, कैसे अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को खत्म करना है, इस पूरे काम में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की ऊर्जा लग रही है। और ये जो अध्यादेश है अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने वाला, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो देश के सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे, सारे राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे और जब ये काला कानून राज्यसभा के अंदर आएगा जहां पर बीजेपी का बहुमत नहीं है, वहां सारी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर इस बिल को वहां पर गिराने के लिए सबको एकजुट करने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कल बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से मुलाकात करेंगे, परसों शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात करेंगे, उसके एक दिन बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी से मुलाकात करेंगे। कल उन्होंने नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से मुलाकात की और सबके सामने एक ही विषय रखा, अगर हमको भारत का लोकतंत्र बचाना है, अगर हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बचाना है, अगर हमको इस देश के संघीय ढांचे और सुप्रीम कोर्ट को बचाना है, तो सारे विपक्ष को एकजुट होकर इस अध्यादेश को जब बिल के स्वरूप में राज्यसभा में आएगा उस वक्त इसे गिराना होगा। और यह 2024 का सेमीफाइनल भी होगा, यह विपक्षी एकता का सेमीफाइनल भी होगा। क्या सारा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए एकजुट है या नहीं है, इसकी एक बड़ी अग्नि परीक्षा जब यह अध्यादेश बिल के रूप में राज्यसभा में आएगा उस वक्त होगा। तो ये जानकारी आप सबको देनी थी कि अरविंद केजरीवाल जी देश के सभी विपक्षी नेताओं से आने वाले दिनों में मिलेंगे। अभी 3 कार्यक्रम उनके तय हुए हैं, एक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से, दूसरा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से, तीसरा एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी से, और सबको एकजुट करके इस बिल को, इस काले कानून को गिराने के लिए वो प्रयास करेंगे, उन सब से मुलाकात करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली के माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं, हमारे राज्य